और कभी भी उतना भी बुरा मत समझो शराबियों को, है ना। हम उनको बहुत बुरी नजर से देखते हैं, मालूम, शराबियों को। इतने बुरे भी नहीं होते वो। शराब का नशा सुबेरे उतर जाता है, धन का नशा 70 साल बाद भी नहीं उतरता, पता भी नहीं चलता कि चढ़ा हुआ है। पद का नशा, साधना का अहंकार, उसका भी एक नशा होता है। 50-70 साल बाद भी पता भी नहीं चलता कि ये नशा मेरे को है। शराब के नशे में कम से कम पता तो चलता है कि मैं नशा कर रहा हूं और गलती हो गई या जो भी है। धन मद, पद को भी मद कहा गया है, शराब। अब इस नशे में तो पूरे सब चूर हैं। इधर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी ज्यादा है ना, तो लोगों को लगता है यही सही है। सब धन के पीछे पागल हैं, तो सबको लगता है हम सही हैं। पद के पीछे सबको लगता है हम सही हैं। तो शराब से भी खतरनाक नशे चल रहे हैं इस धरती पर, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और इससे भी डेंजर नशा बताऊं, अध्यात्म का नशा। कि हम धार्मिक हैं, हम सही मार्ग में जा रहे हैं। सबसे खतरनाक नशा। क्योंकि जब आपको धार्मिक होने का अहंकार पकड़ता है ना, वो बहुत डेंजर होता है। ये सब नशे। और असली धर्म, जो असली धर्म है ना, वहां अहंकार नहीं रहेगा, वहां बस सरलता रहेगी, एक कॉमननेस रहेगी, बस एक प्रेम रहेगा, एक सिंपलनेस, एक आनंद। वहां किसी चीज की डिपेंडेंसी ही नहीं है कि इससे मेरे को आनंद मिलेगा। ये भ्रम टूट जाता है। और जिससे भी आपको आनंद मिलता है, वो शराब हो, धन हो, पद हो, या कुछ भी हो, वो आनंद भी उससे नहीं आ रहा है, आपसे आ रहा है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और उसके मसूड़े से ब्लड निकलता है, तो कुत्ता क्या सोचता है कि हड्डी से वो रस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसी से ब्लड आते रहता है, कुत्ते के दांतों से। तो जिस चीजों में भी आपको आनंद मिलता है, वो आपसे ही आता है, उस विषय से नहीं आता है। बट ये बात एक्चुअल समझने में, बुद्धि से समझना नहीं, एक्चुअल समझने में जन्मों बीत जाते हैं। ये विडंबना है। इसके लिए बहुत गाइडेंस, सत्संग की आवश्यकता होती है। फिर भी इनमें भी अगर बेस्ट नशा चुनना है तो अध्यात्म का चुनो, ताकि बाकी छूट जाए। फिर आप अध्यात्म से भी परे उड़ जाते हो। ठीक है।